मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग जंतुओं में जनन की प्रक्रिया को ही पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि लैंगिक जन्म में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने क्या करा, नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं, ये भी हमें पता है ना। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, नर जनन तंत्र के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपने देख रखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं। तो आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल है, तो क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले एक जोड़ा अंडाशय का, दूसरा क्या चाहिए शामिल होता है आपका अडवाहिनी या डिंबवाहिनी, और लास्ट में गर्भाशय। ठीक है, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है आपके अंडाशय, ये देखिए, और फिर ये होते हैं आपके अडवाहिनी और ये आपका होता है गर्भाशय। ठीक है, अब देखिए इन सब के उपयोग बताए गए, कार्य बताए गए। मादा जनन अंग के कार्य, अंडाशय जो सबसे ऊपर है, ठीक है, ये मादा युग्म उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु भी क्या होता है, शुक्रियाओं की तरह एक कोशिकी होता है। हमने आपको पहले बताया, क्योंकि यूनिसर्कुलर इसलिए होता है कि अगर वो खुद कंप्लीट होगा तो उसे फिर मेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं होता है। स्त्री में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अणु विकसित होता है जो अडवाहिनी में जाता है। ठीक है, अब ये देखिए मानव अंडाणु, ये देखिए उसका केंद्रक है। आई बात समझ में? तो वहाँ से डेवलप होके वो कहाँ आ गया, अडवाहिनी में आ गया। ये देखिए, ये यहाँ पे या यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक में प्रतिमा डेवलप होता है और फिर वो यहाँ से डेवलप होके अंदर यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अडवाहिनी की, क्या होता है ये। तो देखिए इसे डिंबवाहिनी या फैलोपोनियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाने में मदद करती है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कि जो आपका स्पर्म था जो मेल का था और जो आपका फीमेल का है वो दोनों आके यहाँ पे निषेचन करते हैं। ठीक है, गर्भाशय, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है और फिर आपका आ जाता है गर्भाशय, जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ये देखिए ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे ही आपका जो बेबी होता है वो बनता है और वो पूरा और डेवलप होता है यहाँ पे ही। ठीक है, ये देखिए बाकी यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में भी बताया गया है कि किस तरह से ये आपकी क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं, ये ओवरी है। ठीक है, ये ओव्यूमेशन है, ये एम्बोरी है। ठीक है, तो अब ये वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई अब आपकी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन लिखा है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। यहाँ पे आपको बनाना है, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बना लेते हैं। डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ कर दिया है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से हिंदी का बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से इंग्लिश का बनाएंगे। ठीक है, तो आसानी से बना सकते हैं। अभी क्या किसका फंक्शन है ये सब मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, कर लीजिए इसे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मानव मादा जनन अंगों के नाम ही बताओ। चलिए तो इसका भी आंसर बता देते हैं। आप इसमें लिखेंगे, पहला पार्ट होता है एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा होता है अडवाहिनी या फिर डिंबवाहिनी, और तीसरा होता है गर्भाशय। यही 3 मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मादा युग्म को क्या कहते हैं, ये कहाँ निर्मित होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, मादा युग्म अंडाशय में निर्मित होता है जिसे हम लोग अणु कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। ये सारे आपके लगभग 1 वर्ड आंसर हैं, है ना। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। लिख सकते हैं शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होता है। लास्ट क्वेश्चन है सही या गलत का निशान लगाओ। अणु एकाली कोशिका नहीं है तो गलत है, वो एकाली कोशिका ही है। मानव का अणु बहुत बड़ा होता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब यहाँ लिखा है स्त्रियों में प्रतिमा 2 अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अणु को वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, ठीक,
कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।